दोस्तों, हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस्लामिक आक्रमणकारियों को खदेड़कर इस हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार मराठा साम्राज्य का डंका बजाया और सफलतापूर्वक हिंदवी स्वराज की स्थापना की। हिंदू धर्म को नव संजीवनी प्रदान करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुस्तान की सभी पांचों इस्लामिक सल्तनतें अपने इस्लाम का दुश्मन मानती थी। तो दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज के इस बढ़ते साम्राज्य को देखकर दक्षिण भारत की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत शिवाजी महाराज के नाम से थरथर कांपने लगी थी, क्योंकि शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सल्तनत की दीवारों को तोड़कर उनके लगभग सभी किलों को जीत लिया था। तब आदिल शाह की मां यानी बड़ी बेगम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को कैसे रोका जाए, और इसके लिए बड़ी बेगम ने एक दिन दरबार में सभी बड़े ताकतवर सूरमाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, कौन पकड़ कर लाएगा शिवाजी को। तब दरबार में उपस्थित सभी ने शिवाजी महाराज के डर से अपनी गर्दनें नीचे झुका ली, क्योंकि सबको पता था कि शिवाजी महाराज को पकड़ना यानी मौत को दस्तक देना है। तब बड़ी बेगम बोली, क्या इस दरबार में एक भी ऐसा योद्धा नहीं है जो उस शिवाजी का सामना कर सके। तभी ऐसे में एक सरदार आगे आया जो लगभग 7.5 फुट का था, जिसका नाम था अफजल खान, जो मूल रूप से उज्बेकिस्तान से था, और उसने कहा, मैं लाऊंगा शिवाजी को, जिंदा या मुर्दा। अफजल खान की आवाज से आदिल शाही की दरबार को एक बड़ी राहत मिल गई, क्योंकि इससे पहले अफजल खान ने मुगल बादशाह औरंगजेब को भी धूल चटाई थी। अफजल खान आदिल शाही सल्तनत का सबसे ताकतवर और हुकुम का इक्का था। वह इतना ताकतवर था कि अगर वह किसी को अपनी बाहों में जकड़ ले तो उसकी वहीं तुरंत मृत्यु हो जाती थी, और वह इतना क्रूर था कि शिवाजी महाराज से युद्ध करने से पहले उसने अपनी 63 पत्नियों को कुएं में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना था कि अगर शिवाजी महाराज से युद्ध करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी यह पत्नियां किसी और के साथ शादी ना कर ले। अब अफजल खान शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए बीजापुर से निकल पड़ा, जिसके साथ 12,000 घुड़सवार, 11,000 पैदल सैनिक, 15 बंदूकधारी सिपाही, 85 हाथी, 1200 ऊंट और 80 से 90 बड़ी तोपें थी। तो दूसरी तरफ शिवाजी महाराज के पास मात्र 7,000 सैनिक और 6,000 घुड़सवार थे। अफजल खान को महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों पर अपने घोड़े, हाथी और तोपें लेकर चढ़ना संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि सह्याद्री पर्वतों पर केवल 3 लोग ही चढ़ सकते थे, बाघ, तूफान और मराठी। इन तीनों के अलावा सह्याद्री पर्वतों पर चढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए अफजल खान ने रास्ते में आने वाले मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों के सामने गौ माताओं को काटना, मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की जुबान काटना, गांव के गांव जला देना, हिंदू लड़कियों का अपहरण करना, बलात्कार करना, धर्म परिवर्तन करना जैसे अनेक घिनौने करते करते वे आगे बढ़ा। और इतना ही नहीं, अब अफजल खान अखंड महाराष्ट्र की कुल देवी माँ तुलजा भवानी के मंदिर में जा पहुंचा और माँ जगदम्बे पर हथौड़े से वार करके मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पंढरपुर को ध्वस्त करके मंदिर के अंदर गौ माता का कत्लेआम किया, और ये क्रूर अपनी नंगी तलवार बाहर निकालकर बोला, कोई हिंदू है जो हमारा सामना कर सके। जो भी अफजल खान के खिलाफ बोलने की कोशिश करता तो उसकी जुबान काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस प्रकार अफजल खान ने पूरे महाराष्ट्र में अपना आतंक मचा रखा था। अफजल खान को आदिल शाही दरबार में 2 उपाधि भी मिली थी। पहली कुप्र सिकन यानी हिंदुओं की हत्या करने वाला, और दूसरी थी बुत सिकन यानी हिंदुओं के मंदिर तोड़कर उनके संस्कृति को ध्वस्त करने वाला। अफजल खान का हिंदुओं पर अत्याचार करने का कारण सिर्फ एक ही था कि वह ऐसा करेगा तो हिंदवी स्वराज्य पर हो रहे अत्याचार को देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित हो जाएंगे और वे खुद ही उनके सामने आ जाएंगे। अफजल खान के इस घिनौने कृत्य से शिवाजी महाराज को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर शिवाजी महाराज का एक गलत कदम और स्वराज खत्म, यही तो अफजल खान चाहता था, और इतिहास रातों रात नहीं बदलता। इसलिए शिवाजी महाराज सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उस दौरान अफजल खान ने अपने खास दूत कृष्णाजी भास्कर के हाथों शिवाजी महाराज को एक पत्र भेजा, जिसमें उसने लिखा, जो भी किले और प्रदेश आपने आदिल शाही सल्तनत से जीते हैं उसे तुरंत वापस कर दो, हमसे माफी मांगकर हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, और तुम अपने आप को स्वयं घोषित राजा मानकर किसी से भी ना डरते हुए अपने मनचाहे निर्णय ले रहे हो, इसलिए मुझे आदिल शाही सल्तनत ने तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है। ऐसी बहुत बातें अफजल खान ने उस पत्र में लिखी थी। शिवाजी महाराज बहुत चालाक और बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने कृष्णाजी भास्कर से माँ तुलजा भवानी की मूर्ति के सामने मुलाकात की और उनसे कहा कि आप हिंदू है और एक ब्राह्मण भी हैं, तो मुझे सच सच बताओ कि अफजल खान की मंशा क्या है। तब कृष्णाजी भास्कर ने खुलकर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इशारों में बताया कि अफजल खान की मंशा आपको लेकर सही नहीं है। जिसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने अष्ट प्रधानों से चर्चा करी, जिसमें उन्होंने बताया कि युद्ध करने से हमें ज्यादा नुकसान होगा और अफजल खान पर संधि करने के लिए भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अफजल खान ने पहले भी कई राजाओं से संधि करी और बाद में उनकी हत्या करवा दी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि अफजल खान से मिलना तो होगा
होगा, पर पूरी तैयारी के साथ। और ऐसा माना जाता है कि माँ तुलजा भवानी ने शिवाजी को दर्शन देकर कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिसके बाद शिवाजी ने अपने दूत गोपीनाथ पंत के हाथों उसे एक संदेश भेजा, जिसमें शिवाजी ने लिखा कि हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन तुम्हारी ओर से और मेरी ओर से कुल 4 लोग ही साथ में होंगे और मिलने की जगह प्रतापगढ़ के जंगलों में होगी। इस प्रस्ताव से अफजल खान राजी हो गया, इसलिए वह तुरंत अपनी सेना को लेकर प्रतापगढ़ किले पर आ पहुंचा। जिसके बाद अफजल खान और शिवाजी महाराज की मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ किले के ठीक नीचे एक खास सामियाना बनाया गया। शिवाजी महाराज अफजल खान के छल कपट से पहले से ही परिचित थे, क्योंकि इससे पहले उसने शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे भोसले की धोखे से हत्या की थी। इसलिए शिवाजी महाराज पहले से ही तैयार थे। उन्होंने माँ जगदम्बा का स्मरण किया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने साथ भवानी तलवार रख ली और अपनी सुरक्षा के लिए कपड़ों के अंदर चिलकत नाम का एक सुरक्षा कवच पहन लिया और अपनी उंगलियों में वाग्नक नाम का शास्त्र छुपा कर रखा। 10 नवंबर 1659 को आखिरकार वह दिन आया जब दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने आए। अफजल खान पहले से ही शिवाजी महाराज के स्वागत के लिए तैयार था। असल में मुलाकात तो सिर्फ बहाना थी। अफजल खान धोखे से शिवाजी महाराज को मारना चाहता था। अब अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा और अफजल खान हंसते हुए बोला, आओ शिवाजी आओ, हमारी गले लग जाओ। जब शिवाजी महाराज अफजल खान के गले मिलने के लिए पास गए और तभी अफजल खान ने शिवाजी महाराज की गर्दन को अपनी बाजू में जोर से जकड़ लिया और अपनी कमर से कटार निकालकर शिवाजी महाराज की पीठ पर जोर से वार कर दिया। पर शिवाजी महाराज ने पहले से ही चिलकत पहन रखा था, इसलिए अफजल खान ये पहला वार नाकाम गया। इसे अफजल खान हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कटार शिवाजी महाराज की पीठ में क्यों नहीं घुस रही है। तभी शिवाजी महाराज ने अपनी उंगलियों में छुपाए हुए वाग्नक को बाहर निकाला और सीधे अफजल खान के पेट में घुसा दिया। अफजल खान का पूरा पेट फाड़ दिया, जिससे अफजल खान के आते बाहर आ गई। अफजल खान जोर से चिल्लाने लगा, या अल्लाह दगा दगा। उसके ये शब्द सुनकर अफजल खान का अंगरक्षक सैयद बंडा सामियाने में दौड़ता हुआ आया और वह शिवाजी महाराज पर पीछे से वार करता। तभी शिवाजी महाराज के अंगरक्षक शिवाजी महाले ने सैयद बंडा का हाथ काटकर हवा में उड़ा दिया। इसलिए मराठी में कहावत प्रसिद्ध हुई, होते जीवा मेणु ने वाचले सिवा। लेकिन अभी भी अफजल खान के शरीर में जान बची थी, इसलिए अफजल खान दौड़ता हुआ सामियाना के बाहर आया और वह शिवाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश करता। तभी शिवाजी महाराज ने अपनी भवानी तलवार उसके शरीर में घुसाकर वहीं पर उसे खत्म कर दिया और इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों एक क्रूर राक्षस का अंत हुआ। इस घटना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हिंदुस्तान की सभी सल्तनतें थर-थर कांपने लगी और शिवाजी महाराज की वीरता देश विदेशों में हवा की तरह फैल गई और सबको समझ में आ चुका था कि शिवाजी महाराज कोई आम राजा नहीं है। इस तरह से शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य पर आए बड़े संकट को अपनी सूझबूझ और अपनी ताकत से आसानी से निपटा दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।